ओम नमः शिवाय। सुर घोर संग्राम में देवता पराजित हुए। उन्होंने पुनः अपना राज्य अधिकार और यज्ञ भाग पाने का अधिकार कैसे प्राप्त किया? देवताओं के शत्रुओं का नाश करने में कौन सहायक बने? इन विषयों की जानकारी के लिए मार्कंडेय पुराण सार की ये समापन वीडियो पूरी देखिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां थीं, जो सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। उनकी पत्नी अदिति ने देवताओं को, दिति ने दैत्यों को, दनु ने भयानक दानवों को जन्म दिया। बिंता से गरुण और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा के कुल्याएं तथा अरिष्टा के अप्सराएं उत्पन्न हुई। ताभ्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं के पुत्र शेन यानी बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इसी प्रकार इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दौहित्र और उनके पुत्रों से ये संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें से कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस और कुछ तामस हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता और त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाइयों और दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और दैत्य दानव विजयी। अपने पुत्रों का राज अधिकार और यज्ञ भाग छिन जा गया देख माता अदिति अत्यंत क्षोभ से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना आरंभ की। कठोर नियमों का पालन करते हुए आकाश स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तमन करने लगी, निराहार रहने लगी। तब बहुत समय बीत जाने पर भगवान सूर्य ने अदिति को दर्शन दिया। माता अदिति ने भगवान सूर्य की भावभीनी स्तुति की। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अदिति ने पृथ्वी पर घुटने के बल बैठकर कहा, देव, आप प्रसन्न हो। बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अदिति से कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य ने मार्तंड नाम से अवतार लिया। देवताओं और दैत्यों में घोर संग्राम हुआ। भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। हर्षित देवताओं ने भगवान मार्तंड का स्तवन किया। उन्हें राज्य अधिकार और यज्ञ भाग पाने का अधिकार पूर्ववत प्राप्त हो गया। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रजापति विश्वकर्मा ने अपनी कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य से कर दिया। यह भक्तगण, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर अन्य भक्तों से शेयर करें। धर्म के भागी बने। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।